कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहला पॉइंट डालो, हेडिंग बना लें छोटी सी, लिखो इफ एक्वा सॉल्ट इज गिवन। लिखो बेटा। अच्छा बताओ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लिखो पहला, लिखो पहला, लिखो लिखो इफ एक्वा सॉल्ट इज गिवन then electrolysis of water will also take place. Electrolysis of water will also take place, है ना? आप जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो किसी ने कहा एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, है ना? किसकी करानी है बताओ? इलेक्ट्रोलिसिस। पहला एग्जांपल लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, तो जानते हो जब आपको एक्वस NaCl या एक्वस करके कुछ दिया हो तो वहां आपको दो लोगों की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। एक तो एक्वस मतलब वाटर, और दूसरा कौन? NaCl। तो यहां कितने लोगों की बताओ इलेक्ट्रोलिसिस होनी है? दो लोगों की। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे। पहले हम बताओ H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करा दें। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे टूटेगा बताओ? हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रोलिसिस H प्लस और OH माइनस, है ना? अच्छा मान लो यहां पे ऐसे कैसे कर दे, H3O प्लस, तो ये दोनों बातें सेम हैं। चाहे ऐसे तोड़ दो इसमें, चाहे इसमें, दोनों बातें सेम हैं। ये भी हाइड्रोनियम आयन, ये भी हाइड्रोनियम आयन, दोनों में फर्क है इस हाइड्रोनियम आयन का ये स्टेबल फॉर्म है, और ये बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, बट ये डज नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ये कहानी पीछे हो चुकी है। अच्छा, अब दूसरा बंदा कौन है? NaCl। जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो किसमें टूटा? Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक, अब देखो हम इसको हटा देते हैं। अब तो समझी गए हो पूरी बात। अब देखो यहां लड़ाई शुरू। क्या शुरू? लड़ाई। अब यहां दो कैटायन मिल गए और दो एनायन मिल गए, है ना? तो लड़ाई शुरू की, कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा। अच्छा, ये तो मालूम है कि ये दोनों प्लस वाले हैं तो ये बंदे कहां जाएंगे? प्लस वाले हैं, कैथोड पे जाएंगे। और ये दोनों बंदे कहां जाने के लिए लड़ाई करेंगे? एनोड पे। लेकिन जाएगा कोई एक, है ना? जाएगा यहां कोई एक। ठीक है, तो तुम लोग इसके लिए जुगाड़ लिखो। क्या लिखना है? जुगाड़। क्या लिखोगे? जुगाड़। लिखो BC स्क्वायर BA स्क्वायर। लिखो BC स्क्वायर BA स्क्वायर, या BA स्क्वायर BC स्क्वायर। बोलने में क्या अच्छा लग रहा? BC स्क्वायर BA स्क्वायर या BA स्क्वायर BC स्क्वायर? चलो ठीक, हाँ ठीक, BC स्क्वायर BA स्क्वायर लिखो। इसके फुल फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म लिखो। लिखो ये क्या लिखा है? बिलो। बिलो कैटायन। क्या हमने बोला? बिलो कैटायन कैथोड पर जाएगा। और इसका मतलब क्या है? बिलो। और ए का मतलब क्या है? एनायन। कहां जाएगा? एनोड पर जाएगा। बताओ, बिलो कैटायन कैथोड पे जाएगा और बिलो एनायन एनोड पे जाएगा, है ना? अच्छा, तुम एक बनाओ लिस्ट ऑफ एनायन। लिखाएं? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये कैटायन वाली बात कहां देखोगे? फ्रॉम ECS। और इसको कहां से देखोगे? ये देखो सामने लिखा रहा हूं, देखो SO4 माइनस माइनस
NO3 माइनस, है ना, OH माइनस, और उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, और उसके बाद I माइनस। ये एनायन की लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? एनायन की। ठीक है भैया। अच्छा बताओ, इसमें टोटल एटम कितने हैं? 5। देखो गिनो, ये जुगाड़ है, ये भी जुगाड़ है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है। इसमें टोटल एटम कितने हैं? वेरी गुड, गिन ही नहीं पा रहे। 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 5 होते हैं। अच्छा इसमें बताओ कितने हैं? अच्छा इसमें बताओ, इसमें बताओ, और इसमें बताओ, और ये बताओ। तो जिसमें एटम ज्यादा होंगे वो ऊपर होगा, जिसमें एटम कम होंगे वो नीचे होगा। ठीक है, लड़ाई समाप्त। देखो अब इसमें जुगाड़ लगाओ। अच्छा बताओ, H प्लस Na प्लस में कौन नीचे है? वेरी गुड। ये कहां से देखना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम बहुत ऊपर है ना? तो इन दोनों में कौन जीत गया? ये कहां जाएगा? ये जाएगा कैथोड पे। समझे? कुछ कुछ समझ में आया? क्लियर है? जब दो या दो से ज्यादा कैटायन हो तो लड़ाई हो जाती है कि कैथोड पे कौन जाएगा, और जाएगा कोई एक। अच्छा बताओ, अब OH और Cl माइनस में कौन ऊपर है? बहुत बढ़िया, गधे हो बिल्कुल। कौन वो ऊपर है? OH, है ना? तो ये ऊपर है, नीचे कौन है? तो ये कहां जाएगा? एनोड पे। इसका फुल फॉर्म पढ़ो पहले। तुम लोग बहुत सुपर क्लास गधा हो। बिलो कैटायन कैथोड पे जाएगा, और बिलो एनायन, बिलो मतलब क्या होता है? नीचे वाला। एनायन कहां जाएगा? एनोड पे। तो इसमें नीचे कौन है? तो ये कहां जाएगा? और इन दोनों में नीचे कौन है? तो ये कहां जाएगा? समझ में आया? पहले इतना याद करो, पहले इतना याद करो, फिर आगे बढ़े। बेवकूफों की तरह देखते रहते हो। अब ये इतना जुगाड़ बता देने के बाद भी नहीं आता है, क्या फायदा है? अब एनायन की लिस्ट तुम्हें लिखा दी है, ये ऊपर है। अब इसको तुम्हारे यहां नीचे कहते हो तो अलग बात है। ये ऊपर, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, सबसे नीचे ये। क्लियर है? तो बताओ, जैसे मान लो ये सारे एनायन आपको देखने को मिले, तो बताओ कौन जाएगा एनायन इन सब में? तुलना करो तो आयोडीन जाएगा। क्लियर है? अच्छा मान लो ये दोनों एनायन हो तो कौन जाएगा? ये जाएगा। मान लो ये और ये हो तो कौन जाएगा? Cl माइनस जाएगा। अच्छा, ये वाली बात का लिस्ट तो हम इधर बना दिए, और कैटायन का हम कहां से देखेंगे? फ्रॉम ECS, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखो। अब बताओ, हाइड्रोजन तो बीच में है ना, और उसके ऊपर कौन है? सोडियम, है ना? है ना? तो बताओ, आप बताओ, ये कहां गया? कैथोड पे। अच्छा ये कहां गया? एनोड पे। अब देखो क्या होगा कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है बताओ? कैथोड पे क्या होता है बताओ? जर। क्या होता है? जर। ठीक है। और एनोड पे क्या होता है? लियो। हुआ? अच्छा देखो, अब यहां H प्लस गया, हमने कहा था इसको 2 कर लेना, क्योंकि H2 बनानी है, इसलिए कर लेना, इसका और कोई रूल नहीं है। ठीक है। और यहां क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, और ये किस में बदल जाएगा? H2। तो H2 गैस आपको कहां मिली? कैथोड पे। समझ में आया? आप देखो एनोड पे कौन गया? Cl। अच्छा इसको 2 कर लेना, क्योंकि Cl2 गैस बनानी है। अच्छा ये क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दो। देखो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, एक Cl के पास एक ज्यादा, तो 2 के पास 2 ज्यादा, और ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? Cl2 में। Cl2 गैस कहां मिली? एनोड पे। अच्छा देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, हाइड्रोजन चला गया, Cl चला गया, बचा कौन? NaOH। यही कहां है? बॉटम ऑफ द सेल। यही सेल के बॉटम में पड़ा हुआ है। कुछ समझ में आ गया? और ये कौन से सेल के अंदर की कहानी है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। और तुम लोग थोड़ा सा, जितना हम लहरा के लिख रहे हैं, तुम थोड़ा सा शुद्ध लिखना। ठीक है। और इसको साफ साफ लिखो एक तरफ, ये आपके सवाल के साथ कॉन्सेप्ट भी है। इस बात को अलग लिखो, इसको, ये आपको समझने वाली बात है, इसको अलग लिखो, इस सवाल को अलग लिखो, ये कॉन्सेप्ट अलग अलग लिखो।
अच्छा, ये BC स्क्वायर BA स्क्वायर फंडा कब लगाना है? जब एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन हो तब, और एक हो तो कोई टेंशन ही नहीं। सारे बच्चे एक्वस अपने मन से करेंगे। एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। सही सही पूरा लिखना, एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। अच्छा, यहां दो लोगों की इलेक्ट्रोलिसिस होनी है ना, एक पानी और दूसरा CuSO4। तो कराओ बेटा, इसकी करा दो CuSO4, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या बनेगा? Cu प्लस प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस। अब एक्वस का करा दो तो ये क्या बनेगा? H प्लस प्लस OH माइनस। हो गया दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, इन दोनों कैटायनों में लड़ाई होगी और दोनों एनायन में लड़ाई होगी। हमको जुगाड़ मालूम है, BC स्क्वायर BA स्क्वायर। अच्छा बताओ, देखो इस कैटायन में नीचे कौन है? कौन है? Cu, Cu है ना, तो यहां कौन जीता? Cu। अच्छा, इन दोनों में कौन जीता? OH माइनस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब इसका कौन सा एसिड बना? H2SO4। ये कहां पड़ा रहेगा? बॉटम ऑफ द सेल। लिख लो, लिख लो। अच्छा बताओ, इसको हम यहीं बना दें, ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा बताओ बेटा? हाँ हाँ, कैथोड पे। ठीक। अच्छा, ये कहां जाएगा? एनोड पे। ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, कैथोड पे क्या होता है? जर। और एनोड पे क्या होता है? लियो होता है। अब यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखो क्या है? Cu प्लस प्लस है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए क्या कर रहा? दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, तो इसकी कमी पूरी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में। और ये Cu मेटल क्या होगी? कैथोड पे चिपक जाएगी। क्लियर है? अब यहां आ जाओ, यहां पे क्या है? OH। अब ये OH माइनस है, यहां क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसको 2 मोल कर लेना। क्लियर है? तो यहां क्या कर दो? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दो, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? H2O और प्लस हाफ O2। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, ये देखो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 से 2 कट गया तो एक ही ऑक्सीजन है, एक ये और 2 हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आया? तो यहां पे 2 कर लेना। अच्छा बताओ, कौन सी गैस है जो आपको एनोड पे मिलेगी? O2। और कैथोड पे कौन सी मेटल चिपक जाएगी? Cu। अब बताओ, सेल के अंदर कौन पड़ा है? H2SO4। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रोलिसिस करा लोगे, BC स्क्वायर BA स्क्वायर मालूम हो गया, तो अब तुम कौन सी टेंशन है? अगला लिखो बेटा, इसी बात पे एक्वस MgSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। करा दिए बेटा? चलो, किसका बोला? एक्वस, एक्वस MgSO4। अच्छा देखो, हम तुमको जुगाड़ बताते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, चाहे वो NO3 हो, OH हो, SO4 हो, कोई भी हो, सीधे ऑक्सीजन निकाल लिया करो, बाकी छोड़ो। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, यहां सबसे पहले हमने क्या किया? MgSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, है ना? अच्छा, दूसरा कौन है? हमने H2O की इलेक्ट्रोलिसिस कराई। यहां से क्या बना? Mg प्लस प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस। यहां से क्या बना? H प्लस और OH माइनस। लड़ाई शुरू। अब ये दोनों भाग किधर भागने की कोशिश कर रहे हैं? कैथोड की तरफ। लेकिन जाएगा कौन? कौन जाएगा? ये जीता। ये कहां जाएगा? कैथोड पे। ठीक। अच्छा बताओ, इन दोनों में लड़ाई हुई तो फिर अब कौन जाएगा? ये कहां जाएगा? एनोड पे। अच्छा, घबराना नहीं कि दोनों एक ही के चले जा रहे हैं,
इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा? जर होगा। और एनोड पे क्या होगा? लियो। ठीक। अच्छा, ये क्या करेगा? H प्लस के दो एटम ले लोगे और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा दोगे। करा करा दोगे 2 इलेक्ट्रॉन का, तो किसमें बदल जाएगा? H2 गैस में। अच्छा, यहां देखो एनोड पे क्या हुआ? OH माइनस गया। अच्छा बताओ कौन सी गैस निकलेगी? O2। बात खत्म, है ना? अब ये क्या करेगा? यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा देना। पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने एक बार लिखा दिया है। ठीक है, ये देखो, ये मेनली ये, और यहाँ पे ये, यही सवाल है कि एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी। अच्छा, इसके सोल्यूशन में क्या पड़ा रह गया? MgSO4, है ना? तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसी भी हो सकती है। ठीक है, अब आपको जुगाड़ मालूम पड़ गया। एक और कर दो फाइनली, लिखो इसी बात पे। बहुत बढ़िया, लिखो। दूसरी हेडिंग डालो, उसके अंदर ये क्वेश्चन करवाएं। लिखो, लिखो, इन केस ऑफ मोल्टेन, इन केस ऑफ मोल्टेन और फ्यूज्ड, इन केस ऑफ मोल्टेन और फ्यूज्ड सॉल्ट। कभी कभी मोल्टेन नहीं दे देता शब्द, और कभी कभी फ्यूज्ड दे देता है। लिखो, इन केस ऑफ मोल्टेन और फ्यूज्ड सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, electrolysis of water will not take place, will not take place। यहां पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी गुड, नहीं होगी, विल नॉट टेक प्लेस। नॉट पे गोला लगाओ, नॉट, यही नॉट है, नहीं दिखता है। तो चलो इसके नीचे पहला लिखो, लिखो, फ्यूज्ड NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, फ्यूज्ड NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, इसके इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। बस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, है ना? NaCl में क्या होगा? Na प्लस और प्लस Cl माइनस, हो गई। अच्छा, ये कहां जाएगा? कैथोड पे। और ये कहां जाएगा? एनोड पे जाएगा। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा? जर। और एनोड पे क्या होगा? लियो, होगा ना? अच्छा, ये Na क्या करेगा? Na क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम मेटल में, है ना? अच्छा, यहां क्या होगा? Cl माइनस है, और ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगी? Cl2 गैस बन गई। बस खत्म। अच्छा, मोल्टेन और फ्यूज वाले सवाल हो जाएंगे, दोनों एक ही तरह। वहां पानी के इलेक्ट्रोलिसिस आपको नहीं करानी, तो नोट करके कुछ खास बात लिखो। लिखो, देखो, ये जो हम आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पे एनोड आपका जिंक का होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और कैथोड आपका कॉपर होता है ना? तब ये कहानियां होती हैं। और मान लो आपसे कहे कि अब हमारा इलेक्ट्रोड है किसका? मरकरी का, तो चीजें उलट जाती हैं। तो नोट करके लिखो, 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 Hg इलेक्ट्रोड, लिखो बेटा, लिखो, Hg इलेक्ट्रोड के आ जाने, आ जाने से, Hg इलेक्ट्रोड के आ जाने से एक्वस साल्ट का, एक्वस सॉल्ट का, अब एक्वस सॉल्ट में लिख ही लो, वो एक्वस सॉल्ट, जैसे एक्वस NaCl लिख लो। लिखो, क्या लिखा है? एक्वस सॉल्ट की आगे ब्रैकेट में क्या लिखो? जैसे एक्वस NaCl, है ना? एक्वस NaCl, ब्रैकेट बंद कर लो। लिखो, सोडियम विल नॉट, लिखो Na, लिखो सोडियम विल नॉट, सेंटेंस थोड़ा सा, लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Na2SO4 in the presence of Hg electrode, in the presence of Hg electrode,
ठीक है, पक्का। अब Hg इलेक्ट्रोड को इसमें अंडरलाइन करो। Hg इलेक्ट्रोड का क्या करोगे, अंडरलाइन। तो जैसे एक्वस Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, पहले वो करा डालो। सब लोग कराओ, करा तो लोगे ही ना। चेंज क्या आता है वो हम दिखाएंगे। कराओ इसको। अच्छा, पहले तुमने क्या किया होगा, अब इसको लिख लेना, यहीं से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। किसमें टूटेगा, 2Na प्लस और प्लस, अच्छा इसको लिख ही लें, Na2SO4 किसमें टूटेगा, 2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस। अब यहां वाटर को लियो, कैसे टूटेगा, H प्लस और बेटा OH माइनस, है ना। तो देखो, एक्सेप्शन एनायन का नहीं है, Hg इलेक्ट्रोड के आ जाने से एक्सेप्शन आ जाता है कैटायन पे। क्लियर है। अच्छा देखो, अच्छा बताओ, यहां पे अभी वही लगेगा जुगाड़, कौन सा बताओ, Ba²। यहां जुगाड़ Ba² लगेगा, बिकॉज एनायन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, कैटायन पे। अच्छा बताओ, यहां पे Bc² फार्मूला नहीं लगेगा, जबकि यहां Ba² फार्मूला लगेगा। अच्छा क्या सीखे, अब देखो यही हम पूरा इसी से आपको पूरा जो लिखा रहे थे हिंदी में वो समझाए दे रहे हैं। अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू रूल, जब हमारा Hg इलेक्ट्रोड नहीं हुआ करता था तो हम Bc² लगाया करते थे, और ये हमारा कहा जाता था, कैथोड पे चला जाता था, क्योंकि Na प्लस और H प्लस में H नीचे है। बट Hg इलेक्ट्रोड के आ जाने से अब ये जाएगा कहां, अब ये कहां जाएगा, कैथोड पे। यही बस चेंज है। और बताओ इन दोनों में ये कहां जाएगा, एनोड पे। हम यही लिखाने की तुम तब से कोशिश कर रहे थे। ये जुगाड़ समझ में आया, क्या कहने का मतलब है, बताओ क्या कहने का मतलब है। जब Hg इलेक्ट्रोड आ जाए तो Bc² फार्मूला नहीं लगेगा, उलट देना Bc² को, अब ऊपर वाला कैटायन कैथोड पे भेजना। क्लियर है, ऊपर वाला कैटायन कैथोड पे भेजना, लेकिन एनायन में कोई एक्सेप्शन नहीं। एनायन जैसे पहले वाले इलेक्ट्रोडों के साथ था वैसे ही Hg के साथ भी है। अब इसको अपनी भाषा में लिखो, एक्सेप्शन कहां आपको लगाना है, सिर्फ कैटायन के केस में। अभी तक क्या हो रहा था कि बिलो कैटायन कैथोड पे जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा, ऊपर वाला कैटायन कैथोड पे जा रहा, लेकिन किसकी मौजूदगी में, यहां इलेक्ट्रोड आपके कौन इस्तेमाल किए हो, Hg। जब Hg इलेक्ट्रोड की बात करते तो तुम समझ लेना कि प्रॉब्लम कैटायन के साथ आ गई। जब ज्यादा कोई काबिल बनेगा तुमसे यही सवाल पूछेगा। अच्छा इसको अपनी भाषा में लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो, क्या क्या अच्छा समझ में आया, यही अपनी भाषा में लिख लो। Hg इलेक्ट्रोड के आ जाने से, हाँ तो क्या हो गया, ऊपर वाला कैटायन कैथोड पे चला गया और नीचे वाला एनायन एनोड पे चला गया। तो एक्सेप्शन आपको कहां देखने को मिला, कैटायन में। एनायन जैसे पहले था वैसे अभी भी है। सेंटेंस को अपने हिसाब समझ लो। यहां पे बीसी का उल्टा फार्मूला, Bc² का उल्टा फार्मूला लगा देना, Ba² एज इट इज। पहले क्या हो रहा था, बिलो कैटायन कैथोड पे जा रहा था, अब ऊपर वाला कैटायन कैथोड पे जा रहा, किसके आ जाने से, Hg इलेक्ट्रोड के आ जाने से। ठीक है, अब नीचे लिखो, व्हेन टू मेटल्स आर गिवन, ये एक हेडिंग बना लेना, लिखो व्हेन टू मेटल्स आर गिवन, देन डिटेक्शन, देन डिटेक्शन नहीं, देन डिटेक्ट विच मेटल, लिखो विच मेटल वर्क एज एनोड, which metal work as electrode,
हाँ एनोड क्या बोला, एनोड एंड विच मेटल वर्क एज कैथोड। एक बार एनोड बोल दिया तो एक बार कैथोड लिख लो। जैसे दो मेटल आपके सामने दी गई है, क्लियर है, तो आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा। सवाल का मीनिंग समझ में आया क्या? सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, देखो इसका हिंदी मतलब समझ में आया। चलिएगा, अच्छा खैर कोई बात नहीं, चलो लिखो। तो बताओ हम कैसे जाने, है ना। सवाल अच्छा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन कह रहे हैं, हेडिंग पढ़ो क्या है, पहले इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया, पढ़ लो। तो नीचे लिखो, तो देखो, लिखो देन। तो सेंटेंस पहले पूरा पढ़ लो, फिर उसके बाद देखो कहां से चिपकाए हम सेंटेंस को, पढ़ो। हाँ पढ़ो, हेडिंग पढ़ो क्या है, लिखो। लिखो इन दिस केस, लिखो इन दिस केस, इन दिस केस, लिखो एबव मेटल, लिखो एबव मेटल वर्क एज, एबव मेटल वर्क एज एनोड एंड बिलो मेटल वर्क एज कैथोड। क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, जवाब उनका पूछने का मतलब सही था, लेकिन हम इसका क्वेश्चन लिखा रहे। क्वेश्चन लिखो, लिखो, लिखो एस एन एंड ए जी, एस एन एंड ए जी विच मेटल वर्क एज कैथोड, विच मेटल वर्क एज कैथोड एंड विच मेटल वर्क एज एनोड। हाँ, अब समझ में आ गया, रिस्पेक्ट। हाँ, एस एन और एजी में जो एबव मेटल होगा, इन दोनों में ऊपर कौन है, ये कहां है, एबव, आए ना, और ये कहां है, बिलो, बिलो मेटल। एबव मेटल वर्क एज एनोड और बिलो मेटल वर्क एज कैथोड। अच्छा बताओ एनोड पे क्या होगा, बताओ बेटा। हाँ हाँ, वेरी गुड, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ऐसा सवाल आएगा तो अब कर लोगे, नोट लिखो। देखो एल से लेके पीबी तक के सारे लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके, है ना, H2 गैस लिबरेट करेंगे। बताओ, ये तो कहानी पीछे हो गई थी, है ना। अब एक खास बात, अब मान लो एसिड के नाम पे आ जाए HNO3, क्या आ जाए, HNO3, तो Mg और Mn ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगे और ये H2 गैस को लिबरेट करेंगे, और ये बेचारे और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो, एक होता है वेरी डाइल्यूट HNO3, एक होता है डाइल्यूट HNO3 और एक होता है कंसंट्रेट HNO3, और तीनों की रिएक्शनें अलग अलग हैं। तो ये जो डाइल्यूट है ये वेरी डाइल्यूट है ना। हाँ, तीन अलग अलग टाइप की रिएक्शनें होती हैं। तो इसको लिख लो, हेडिंग डालो, कॉमर्शियल सेल एंड बैटरीज, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। लिखो कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। अच्छा, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसी का नाम क्या होता है, बैटरी, है ना। कई सेलों को हम मिला दें तो क्या बन जाती है, बैटरी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट लिखो, लिखो, लिखो प्राइमरी सेल, एक छोटी सी हेडिंग डालो प्यारी सी, लिखो प्राइमरी सेल, लिखो प्राइमरी सेल्स आर दोज, लिखो प्राइमरी सेल्स आर दोज in which the redox reaction occur, the redox reaction occurs
ओनली वंस, ओनली वंस, बस एक ही बार रिडॉक्स होती है। और उसके बाद ही इसका मतलब ये वो वाले सेल हैं जो रिचार्ज नहीं होते, एक बार खत्म तो खत्म, है ना। एंड सेल बिकम डेड, एंड सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। जैसे एग्जांपल लिख लो इसके, जैसे ड्राई सेल और दूसरा कौन, मरकरी सेल। लिखो ड्राई सेल और कौन सा लिखोगे, मरकरी सेल। दूसरा हेडिंग डालो सेकेंडरी सेल, लिखो सेकेंडरी सेल। अच्छा ये सेकेंडरी सेल कौन है, वो वाले सेल जो बार बार रिचार्ज होंगे, है ना। लिखिएगा, लिखो सेकेंडरी सेल्स आर दोज, सेकेंडरी सेल्स आर दोज which can be charged, which can be charged by passing, बाई पास नहीं है, बाई अलग है और पासिंग अलग है। बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन, ओवर एंड अगेन। जैसे लिखो लेड स्टोरेज बैटरी, खाली अच्छा लेड स्टोरेज लिख दो, बैटरी शब्द ना इस्तेमाल करना, क्योंकि हमने हेडिंग क्या डलवाई है, सेल। तो लेड स्टोरेज, बस यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। अब इसी के कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे, तो इसी का हमारा लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। अभी क्या है ये, सेल। सेल का मतलब ये है इंडिविजुअल सिंगल यूनिट, है ना। और इन्हीं को हम इन्हीं का कॉम्बिनेशन तैयार कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बैटरी, है ना। चलेगा। अब अगली हेडिंग डालो, छोटी छोटी ऐसे हेडिंगे डालते जाओ, अभी इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला लिखो, लिखो फ्यूल सेल्स, लिखो फ्यूल सेल्स। ये ना समझना अभी प्राइमरी बैटरी खत्म सेकेंडरी खत्म, अभी इनके बाद पढ़ाएंगे इनको। लिखो फ्यूल सेल्स, अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। लिखो फ्यूल सेल्स, लिखो फ्यूल सेल्स आर दोज, लिखो फ्यूल सेल्स आर दोज in which the energy produced from, the energy produced from combustion of fuels, combustion of fuels like H2, CO, CH4 etc, जो स्पेस में लोग जाते हैं तो इसी बैटरी का फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। अभी कैसे करते हैं हम सिखाएंगे। लिखो etc के बाद लिखो इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट। पूरा सेंटेंस ये है, फ्यूल सेल्स आर दोज इन विच द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम combustion like H2CO CH4 is converted into current, फुल स्टॉप। ठीक है भैया। अब हेडिंग डालो बैटरी। अच्छा बताओ, सेलों का अरेंजमेंट सीरीज में होता है या पैरेलल में, बैटरी बनाने के लिए सीरीज में। सेलों को हम सीरीज में अरेंज कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। तो लिखो बैटरी में लिखो, लिखो अरेंजमेंट ऑफ, लिखो सीरीज अरेंजमेंट ऑफ, ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस रहेगा। लिखो सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ये चार चीजें पढ़नी है, तो इसी बात पे पहली हेडिंग डालो, दैट इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, चार चीजें एक बार पढ़ लो, पढ़ लो इसी बात पे। ये देखो, ये तुम्हारे बैटरियां हैं, ये देखो ये वाली, है ना,
यही सेल पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, जिसमें से एक वाला एक सेल तो सब लोगों ने जरूर देखा होगा, जो जैसे आ, घरों में इस्तेमाल होता है और ऊपर से उसकी रैपिंग कागज की होगी थी, जैसे रेडियो रेडियो वाला सेल, है ना। तो वो देखो, जब वो खराब हो जाता है तो देखो वो अंदर से एकदम पिघलने लगता है ना। और उसके अंदर देखो एक छड़ पड़ी रहती है, वो ग्रेफाइट रॉड होती है ना। और उसके चारों तरफ, अब वो जो बेकार हो जाता है निकालते एकदम काला काला पाउडर टाइप का निकलता है। हकीकत में पहले वो पेस्ट होता है, जब वो इस्तेमाल हो जाता है तो किस फॉर्म में हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में, है ना। तो चलो अब इसका हम बनाते हैं, आपको बना के आपको दिखाते हैं। लिखो, लिखो बेटा, सबसे पहली हेडिंग डालो प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल में पहला एग्जांपल, इसके अंदर ए हेडिंग डालो ड्राई सेल। कौन सा सेल, ड्राई सेल। देखो मैं बहुत सुंदर सा सेल बनाने जा रहा हूं। कितना भी हम सुंदर बना लें, सुंदर बन नहीं सकता है। हाँ हाँ, वही तो। अच्छा, अब लो यही खत्म करो इसको। और इसके इसके ही ऊपर एक ऐसे देखो एक कैप लगी रहती है, याद आ रहा। हाँ, ठीक है। और इसके ऊपर अब देखो ये बाहर वाला कंटेनर है, इसी के ऊपर अपनी कंपनी का प्रचार कर लो। नहीं समझ रहे हो। हाँ, ठीक है, सेल बनाओ। अच्छा देखो, अब सुनो सुनो सुनो। तो ये वाला जो ये ग्रेफाइट का रॉड, सुनो इधर देखो, देखो देखो, ये जो ग्रेफाइट का ये रॉड होता है, ये प्लस टर्मिनल का काम करता है और इसकी पूरी बॉडी माइनस का काम करती है, मतलब सेल की पूरी बॉडी। और जरा ध्यान से देखो, जब रेडियो या किसी चीज में देखोगे जहां सेल डाला जाता है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसा स्प्रिंग जैसा लग रहता है, इधर सेल का माइनस वाला हिस्सा रहता है। तो देखो पूरी बॉडी माइनस है, तो ये देखो ये क्या है, ये भी तो माइनस है ना। तो इधर माइनस होता और इधर देखो ऐसा कुछ लगा होता है, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल सेल का लगता है, तो सेल देखो ऐसा लगता है। ये ग्रेफाइट वाला पॉजिटिव इसमें टच करता है, ठीक है। और है, अरे 4 लगते 14 लगते उसकी बात थोड़ा है, ये है, ठीक है। और ये मान लो बल्ब जल रहा है कि नहीं। हाँ, बना लो इसको, ये सुंदर सा ऐसे इसको सजा लो। मतलब इसकी सेल की पूरी बॉडी निगेटिव रहती है, पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है, सिर्फ ये ग्रेफाइट का जो टर्मिनल है, और ये पूरी बॉडी कैसी है, निगेटिव। अच्छा, यहाँ दो तरीके के केमिकल भरे जाते हैं। अच्छा, ये कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल और ये कौन सा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलो सजा लो इसको। और इसमें अब कुछ चीजें लिखनी, पहले अच्छा बना लो फिर लिखवाएं। देखो ये क्या होता है ना, ये कौन है, इसके अंदर क्या भरा होता है, यहाँ क्या भरा होता है ना, ये सब आपको बता रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ यही वो भरा होता है केमिकल। तो कलरे नहीं समझ में आते। हाँ, चलो बनाओ। अच्छा, जब सेल देखो फोड़ते होगे, तो यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक सा भरा रहता है ना, वो पिच होता है, पिच। पिच नहीं समझते हो,
डामर समझते हो? समझ में आ रहा है? वही ऊपर से देखो काला काला नहीं भरा रहता है, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कैप लगी होती है। सेल कभी फोड़े नहीं हो क्या? हाँ। तो कागज जब उसका हटाते हो, यहां पे लिखो, ये क्या भरा होता है, लिखो पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। इसका पेस्ट यहां भरा होता है। लिख लो पेस्ट ऑफ NH4Cl और ZnCl2। ठीक है। अच्छा यहां क्या भरा होता है? यहां दूसरा केमिकल भरा होता है, यहां पे बताओ क्या भरा होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। यहां भरा होता है MnO2। अच्छा ये क्या है बताओ? ग्रेफाइट रॉड। अच्छा ये क्या है? मेटल कैप। ये क्या है? पिच। पिच सील लिख सकते हो, पिच सील। ठीक है। उसको सील्ड कैसे किया जाता है? पिच से। भाई ऊपर तो, जैसे ऊपर तो ये कंटेनर होता नहीं, यदि ऊपर भी ये कंटेनर होगा तो ये भी निगेटिव का काम करने नहीं लगेगा। टर्मिनल को दूर करने के लिए क्या भरा जाता है उसमें? पिच। उसको लिख लेना पिच सील, SEAL, पिच सील। अच्छा अब इसको लिखो, ये किसका बना होता है बताओ बेटा? हाँ हाँ, लिखो जिंक कंटेनर। ये जो बाहर वाला बना होता है किसका होता है? लिखो जिंक कंटेनर। लिखो जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर। अच्छा बताओ ये जिंक कंटेनर जो है, ये किसकी तरीके से काम करेगा, कैथोड या एनोड? बताओ बेटा। जिंक कंटेनर किसकी तरीके से काम करेगा बताओ? कैथोड की एनोड? जो कहोगे वही लिख देंगे। कैथोड, वेरी गुड। हाँ, एनोड। अच्छा ये एनोड हो गया। अच्छा आप समझ नहीं पा रहे हो? अच्छा यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस से, है ना? हम्म। चलो अच्छा लिखो भैया। अब तो देखो पूरी कहानी तो समझ में आ गई। अच्छा एक बार पूरा ये सेल देख लो, एक बार पूरा सेल एक बार देख लो। ग्रेफाइट रॉड लिख लिया, चलो हो गई। तो आप सेल का पिक्चर देख लिए हो, फोटो देख लिए हो। अब चलो कुछ बातें लिख लेते हैं। अब पॉइंट बना के बातें लिखना। लिखो भैया, तो पॉइंट बना के लिखो। लिखो जिंक। अच्छा ड्राई सेल में लिखो, ड्राई सेल में कहानी हो गई। तो सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग डालो, एनोड। छोटी सी हेडिंग डालो, एनोड। अरे ऐसे लिखो जैसे क्या है, अब पूरी बीच में कहानी हो गई ना। अब ये हमारा पिक्चर काहे का है? काहे का है? ड्राई सेल का। तो अब हम ये लिखा रहे हैं, ड्राई सेल में एनोड की तरह कौन काम करेगा? ड्राई सेल में कैथोड की तरह कौन काम करेगा? हेडिंग बनाना सीख गए? तो ऐसे लिखो ड्राई सेल, फिर लिखो एनोड। ठीक है, एनोड के सामने लिखो जिंक। जिंक इन द फॉर्म ऑफ cylindrical container, zinc in the form of cylindrical container, work as anode, work as anode। कैथोड के सामने लिखो, कैथोड के सामने लिखो, इसी बात पे लिखो। लिखो ग्रेफाइट रॉड, कॉमा करके लिखो इलेक्ट्रोलाइट। लिखो अ कैथोड रॉड कॉमा इलेक्ट्रोलाइट इन कांटेक्ट ऑफ जिंक इज अ पेस्ट, इज अ पेस्ट ऑफ। देखो बहुत देसी भाषा है, तुम्हें बताएं। देखो अब आप हम ये लिखवा रहे हैं, बताओ कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है? जिंक रॉड। और जिंक रॉड, सॉरी, ग्रेफाइट रॉड और जिंक कंटेनर को आपस में कौन सा पेस्ट अलग करता है?
NH4Cl प्लस ZnCl2 ये लिखवाया है ना। तो क्या लिखा है, कॉमा करके लिखना, इलेक्ट्रोलाइट इन कांटेक्ट ऑफ जिंक इज अ पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। देखो बड़ी देसी भाषा है, लेकिन ये लाइन कहाँ की, एनसीईआरटी को ही उठा के लिखवा रहे हैं, तो लग रहा है कि कठिन अंग्रेजी है ना। हाँ लिखो वाइल, लिखो वाइल जबकि, वाइल इलेक्ट्रोलाइट इन कांटेक्ट विद ग्रेफाइट रॉड, वाइल इलेक्ट्रोलाइट इन कांटेक्ट विद ग्रेफाइट रॉड। बताओ ग्रेफाइट रॉड के कांटेक्ट में कौन सा केमिकल भरा है, MnO2। while electrolyte in contact with graphite rod is powdered MnO2, powdered MnO2 and carbon, and carbon कौन से फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। लिखो नीचे को, अरे भैया बताओ जिंक के कांटेक्ट में कौन है, ये पेस्ट, ग्रेफाइट के कांटेक्ट में कौन है, ये, और प्लस इसी के साथ कौन है, कार्बन, और किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। अच्छा एक बार पढ़ो, नहीं तो देसी अंग्रेजी हम लिखवाया करें यदि ये भाषा ना समझ पाओ तो। देखो जो पढ़ो एक बार, देखो समझ में आया, सेल देख लो ना, ये देख लो, अपने मन से समझ जाओ। लिखो नीचे लाइन लिखो, ई नॉट सेल, लिखो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। इसका ड्राई सेल का ई नॉट सेल कितना होता है बताओ, ई नॉट सेल कितना होता है, लिखो 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट की बैटरियां होती छोटी छोटी वाली। दूसरी हेडिंग डालो, इसी का बी पार्ट लिखो, मरकरी, मरकरी सेल, मरकरी सेल। इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। देखो अभी तक हम ये सेल पढ़ा रहे थे, ये खत्म हुआ, अब ये मरकरी सेल है, ठीक है। चलो पहले बताओ, अच्छा एनोड पे क्या हुआ, बताओ एनोड पे क्या हुआ, बताओ। लिखो Zn, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कहां पहुंच गया होगा, Zn+2। Zn 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान करके कहां पहुंच गया है, Zn+2, ठीक है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कहां पहुंच गया है, Zn+2। अब लिखो कैथोड, लिखो कैथोड में लिखो, लिखो लिखो MnO2, MnO2 प्लस NH4 प्लस, लिखो MnO2 प्लस NH4 प्लस। तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ बेटा, अमोनिया प्लस MnO और OH। एनसीईआरटी गजब गजब की बातें लिखता है, क्लियर है, ठीक है। अब नीचे लिखो, नीचे लिखो नेट रिएक्शन, लिखो नेट रिएक्शन। अब देखो नेट रिएक्शन किसके साथ होनी है, इनके साथ। अच्छा बताओ, हमने यहां लिखा Zn+2 प्लस NH3, बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बताओ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स लिखो, लिखो ZnNH3, लिखो ZnNH3 होल 4, और इसके ऊपर लगा लो प्लस का चार्ज, और प्लस का 2 चार्ज लगाना, प्लस का 2 चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगाओ गोला, और इसके ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला लिखो मरकरी सेल,
लिखो मरकरी सेल, लिखो मरकरी सेल सुटेबल फॉर, मरकरी सेल सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, सुनने वाली जो कान में नहीं लगाई जाती मशीन, हियरिंग एड्स, AIDS, हियरिंग एड्स कॉमा वॉचेस ETC। नई लाइन से लिखो, लिखो मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड, जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड and a paste of HgO plus carbon, and a paste of HgO plus carbon as cathode, as cathode। क्लियर है? अच्छा बताओ यहां एनोड की तरह कौन काम करेगा? जिंक अमलगम। अच्छा देखो जिंक मरकरी लिखा ना, वही अमलगम तो हो गया। जैसे हमने लिखा जिंक मरकरी और क्या लिखा अमलगम, समझ में आ गया? तो देखो ये जिसके साथ जुड़ जाए उसी का क्या बना देता है अमलगम। और ये किस तरीके से बिहेव करेगा? एनोड की तरह। अच्छा कैथोड की तरह कौन बिहेव करेगा? कौन सा? HgO प्लस कार्बन, इसका पेस्ट किसकी तरह काम करेगा बताओ? HgO और प्लस कार्बन का पेस्ट ये किस तरीके से बिहेव करेगा बताओ बेटा? कैथोड। और ये कैसे काम करेगा? एनोड। ठीक है। अच्छा एनोड और कैथोड पता चल गया। अब नीचे लिखो नई लाइन से, नई लाइन से लिखो, लिखो द इलेक्ट्रोलाइट, लिखो द इलेक्ट्रोलाइट is a paste of, the electrolyte is a paste of KOH plus ZNO, KOH प्लस ZNO। ये कहां भरा जाता है? बीच में। क्लियर है? कहां भरा जाएगा? बीच में। ठीक है। अब नीचे लिखो, सेल बनाने की तुम्हें वैसे कोई जरूरत नहीं है। लिखो आगे, लिखो, लिखो बेटा, लिखो एनोड, लिखो एनोड, लिखो एनोड। एनोड की रिएक्शन लिखो जिंक, जिंक प्लस OH माइनस, जिंक प्लस OH माइनस, है ना, इक्वल टू Hg, सॉरी ZNO, लिखो ZNO और प्लस H2O, ZNO प्लस H2O। क्लियर है? दूसरा लिखो कैथोड, लिखो HgO प्लस H2O, ये बना लेगा Hg और प्लस OH माइनस, Hg प्लस OH माइनस। कुछ आपको फर्जी कोई टेंशन नहीं लेना, बस एनोड और कैथोड किसका किसका बना होता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भैया? और कहां इस्तेमाल करते ये याद रखना। अच्छा इसको लिखो, लिखो सेल पोटेंशियल, लिखो सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल लिखो 1.35 वोल्ट, न सवा न डेढ़, दोनों के बीच में। कितना होगा सेल पोटेंशियल? 1.35 वोल्ट। मरकरी सेल खत्म। अगला लिखो भैया, लिखो सेकेंडरी सेल।
सेकेंडरी सेल का ही नाम बैटरी होता है। प्राइमरी सेल सेल होता है और सेकेंडरी सेल बैटरी होता है। अब अगली हेडिंग डालो, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल में पहली हेडिंग डालो, ए हेडिंग, लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहले लिखो एनोड, सब अलग अलग लिखवा देंगे। लिखो एनोड, एनोड के सामने लिखो लेड प्लेट, लेड प्लेट्स। एनोड के सामने लिखो लेड प्लेट्स। कैथोड लिखो कैथोड, बैटरी अच्छा बना के दिखा दे तुम्हें। लिखो कैथोड के सामने लिखो, लिखो ग्रिड ऑफ, लिखो ग्रिड, ग्रिड GRID। मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़े हो क्या? ग्रिड नहीं होता छलनीदार, तो फिर उसके ऊपर क्या होता है? वेरी गुड, प्लेट नहीं होती है। छोड़ो हटाओ। लिखो कैथोड के आगे लिखो ग्रिड ऑफ लेड, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PBO। ये क्या है? कैथोड। अच्छा बैटरी तुम्हें दिखाए है ना, बैटरी देखो। अच्छा अच्छा, देखो वही सुंदर घर वाली बैटरी बनाने जा रहे हैं। आप देखो कैथोड में हमने क्या लिखा है, भाषा बताओ। ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PBO। अच्छा इसके अंदर पतली पतली खूब ऐसे ऐसे प्लेटें पड़ी होती हैं जिनके बीच में छेद होते हैं। अब कोई बैटरी फोड़ो तो देखने को मिले, है ना? ये यही फोड़ के देखोगे, है ना? इसके बीच में कई सारी ऐसे ऐसे पतली पतली स्ट्रिप पड़ी होती है, उनमें बीच बीच में छेद होता है ना? और इसमें बीच बीच में क्या होता है? छेद होता है। इन सारी प्लेटों को आप एक जगह जोड़ लो, बैटरी और थोड़ी बड़ी कर लो, ऐसे। ठीक, आप देखो यूनो खुटिया टर्मिनल, एक टर्मिनल ये हुआ और एक टर्मिनल ये हुआ। इतना तुम्हें बैटरी के बाहर से दिखता है, दिखता है। और ये सारा तामझाम कहाँ होता है? बैटरी के अंदर। अच्छा यहां यहां तक स्टिकर लगा लेना अपनी कंपनी का, ठीक। हाँ, ये बताओ इसके अंदर क्या भरा है? अरे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं भरा है, कंसंट्रेट H2SO, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है, ठीक। हाँ और देखो इसी इसी को देखते हैं, कहते देख तो बैटरी में पानी तो कम नहीं हो गया, मतलब ये सारा सिस्टम, सारी प्लेटें पानी के अंदर डूबी होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ तो अब यहां देखो हमने वो सब नहीं बनाया, है ना? हाँ बनाओ, बैटरी बनाओ, लिखो बना लो बना लो। तुम लोग थोड़ा सुंदर बना लेना। अच्छा ये क्या है बता बेटा? ये लेड प्लेट है। अच्छा लेड प्लेट किसकी तरीके से काम कर रही है? हाँ, और ये कैसा? ये एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल निगेटिव। अच्छा इस पे क्या लिखोगे बताओ बेटा, इस पे क्या लिखोगे बताओ? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PBO, उसके सामने लिख लो। लिखो क्या लिखोगे? पहले इसमें क्या होता है, जब सबसे पहले इसमें क्या डाला जाता है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं पानी ऐड करके। ऊपर तक इसमें H2SO4 हो रहा है ना, भरा होता है। H2SO4 में क्या मिला देते हैं? पानी। हाँ पानी मिला देते हैं। अच्छा कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर। मिनरल वाटर नहीं मिलाया जाता है,